नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे सीरीज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब डिफरेंस के लॉजिक होते हैं उनको पहले तो सीरीज को देखकर पहचाने कैसे कि डिफरेंस के लॉजिक यहाँ पर लगेंगे, और साथ में उनको डील करने की अप्रोच कि डिफरेंस से नहीं होता तो डिफरेंस का डिफरेंस लीजिए या फिर स्पेशल सीरीज बनाइए। बस केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही मैं जो है वो एकदम खेल करने वाले हैं अपन इसी तरीके से। तो आज हम सीरीज पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, एक तो बिगर वैल्यू के कॉन्सेप्ट यानी कि जो लॉजिक होते हैं उनको कैसे डील किया जाता है, उनकी अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, और साथ में हम पढ़ेंगे लेटेस्ट सीरीज। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन में मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहां पर नंबर जो है वो आपका क्या है, 8 है, राइट। और यहां पे 8 नंबर अगर आपका है और यहां पे नंबर आपका कितना है, 5760। तो सीधी सी बात है कि इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े डिफरेंस हम नहीं ले सकते, मतलब हमें मल्टीप्लाई या डिवीजन के जो लॉजिक है वो लगाने पड़ेंगे। अगर आप इस साइड जाओगे तो डिवाइड का लॉजिक कह दीजिए, अगर आप उल्टी साइड से अगर आप चल के आओगे तो वो मल्टीप्लाई का लॉजिक हो गया। सेम यही बात है। अच्छा जी, अब लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, उस पर आपका गौर करना बहुत जरूरी है विद्वान लोगों। जैसे कि मैं कहूं कि 2 से मुझे 8 बनाना है और वो मल्टीप्लाई के लॉजिक से ही बनाना है, तो आप क्या करोगे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप 8 बना दोगे आराम के साथ में। लेकिन मैं आपको अगर कहूं कि 2 से आपको 11 बनाना है, क्या आप 2 से 11 बना पाओगे? मतलब सीधा, मतलब 2 की टेबल में 11 तो आता नहीं है। तो अब हमें ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है कि इस 2 से 11 बनाने के लिए जितना 11 के पास में जाया जाता है उतना पास में जाइए। मतलब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 आएगा, और उसमें अगर आप 1 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो आप नंबर जोड़ रहे हैं उनका ध्यान रखना, हो सकता है कि वो स्क्वायर भी उसमें ऐड कर दे, हो सकता है कि प्लस माइनस जो वो अल्टरनेट चल रहा हो, आपका सीरीज जो है वो इस तरीके से बन सकती है, या आपका इंटू 6 माइनस आपका 1 भी हो सकता है। लेकिन अगर जब आपका इस तरीके से नहीं आए तो जितना हम पास में जा रहे हैं उतना दूर होते जाए। मतलब 2 इंटू 4 प्लस 3 करके देख लें, 2 इंटू 3 प्लस 5 करके देख लें, इस तरीके से अपने को बनाना है। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज जो मैंने समझाई है वो आपके दिमाग में थोड़ी सी गई होगी। अब आगे की चीजें हम यहाँ पे डील कर लेंगे। यहाँ पे मैं डिवाइड लगा सकता हूँ, अगर मैं इस तरीके से आऊंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है वो लगा सकता हूं। मैं लास्ट सीरीज से स्टार्ट करता हूं, तो लास्ट सीरीज से जो है वो लॉजिक को क्लियर करना थोड़ा सा आसान रहेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो 8 से 16 मुझे बनाना है। अब 8 से 16 कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के लॉजिक लगाने डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहां पर जो है वो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, हो सकता है कि 4 का भी मल्टीप्लाई हो जाए, या आगे आपका 5 का मल्टीप्लाई हो जाए। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं 48 को, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, अब मैं 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हो सकता है कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई आपका हो जाए 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से। लेकिन यहां पर अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है जी, और यहां पर फिर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 7 से, फिर यहां पर कितने से होगा, 11 से। यार 11 से 9 का मल्टीप्लाई थोड़ी ना, 9000 के आसपास 10,000 के आसपास चीजें चली जाएंगी, लेकिन ये तो 5000 के पास है। मतलब आपका प्राइम नंबर का तो मल्टीप्लाई नहीं है। मतलब हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उससे पहले ही ये चीजें अपने माइंड में कैलकुलेट हो जानी चाहिए। मजा तो तभी है ना यार, अगर आप सब चीजें ट्राई कर करके देखोगे तो फिर आपके एग्जाम में टाइम लग जाएगा, और हमें टाइम ही तो बचाना है। तो यहां पर मल्टीप्लाई का लॉजिक जो है वो प्राइम नंबर का तो नहीं करेंगे। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि आपको लगातार मल्टीप्लाई करके जो है वो आपको देखना है। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, आगे कितने से करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 48 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 चौक 32, और 4 4 16, और 3 कितने हो गए, 19। तो यानी कि आपका कितना बना, 192 बना। अब यहां पर 192 को यहां पर इंटू 5 करके देखो, आपका ये आ रहा है क्या, 5 दूनी 10, 5 45, 1 46, और इसके बाद में आपका कितना, 5 और 1 5 और 4 आपके 9, यानी कि 960 भी बन रहे हैं। तो मतलब 192 अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। और ये आपका जो है वो इंटू 6 जो है वो आपका है ही है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन जो है वो हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई था, सीधा मल्टीप्लाई आराम के साथ में हमने उड़ा दिया। नया क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं विद्वान लोगों। फिर मैं आपको कह रहा हूं, आपने इस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को देखते ही माइंड में क्लिक करा, कितना, 26,076। स्टार्ट कहां से हुआ था, 71 से स्टार्ट हुआ था। इतनी चीज अपने को समझ में आ गई कि ये जो मल्टीप्लाई है ना विद्वान लोगों, सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई के लॉजिक से तो होना ही होना है ये क्वेश्चन। अब लगाएंगे कितना, अब ये आप पे डिपेंड करता है। यहां से यहां तो दूसरा नंबर ही अपने को मिसिंग नंबर पूछ लिया,
दिक्कत हो गई। नंबर मल्टीप्लाई भी लगाना है, अब किस तरीके से करोगे? तो ये आपके पास में जो बचे हुए नंबर है इनमें से जो है वो ट्राई करो। अब आप ये देखो कि ये 800 मान लो, अगर आप इसको 800 भी मानते हो तो ये आपका 4000 के पास की संख्याएं है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो इसके पास में जा रहा है। तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। यहां पे अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, इंटू 5 अगर आप करते हो तो आपका कितना बनेगा? 8 5 40 यानी कि 4, 5 6 30 और 4 34 और 5 8 40 और 3 कितने हो गए? 43। यानी कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4340 आता है, बट यहां पर 4345 है। कितना कम पड़ रहा है? 5। मतलब 5 से गुणा करके और 5 ही उसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है वो कितने के पास का मल्टीप्लाई है? 6 के पास का मल्टीप्लाई है। तो यहां पर आपका कितना होगा? इंटू 6 प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप पीछे की तरफ देखोगे 5 और 6 है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा? इंटू 4 प्लस 4 होगा। और यहां पे अगर आप 71 से अगर आप करोगे तो आपका कितना होगा? इंटू 3 प्लस 3 होगा। तो 71 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने होंगे? 213। और 213 में अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो आपके कितने बनते हैं? 216। अब 216 आपके ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन डी। लेकिन आप चेक कर सकते हैं 216 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास में 868 आता है क्या? तो यहां पर इंटू 4 करोगे तो 6 चौक 24 आपका, यानी कि 2 4 2 6 और 4 दूनी 8, 864 प्लस 4 करोगे तो 868 जो कि आपका आ रहा है। मतलब हमारा लॉजिक जो हमने लगाया वो बिल्कुल करेक्ट था। आंसर कितना हो गया? 216। ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो गया। चलिए जी आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इस वाले क्वेश्चन में एक चीज जो है वो आपको कंफर्म रूप से देखनी है। इसमें मैं जब जब कोई नई तरीके का, नए पैटर्न का क्वेश्चन आएगा मैं वहां पे टाइम लूंगा, आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में चीजें डालूंगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस का डेवलप होना बहुत जरूरी है। बिना थॉट प्रोसेस के जब अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। यहां पर देखो 6 से 3.5 ये कम हुआ ना नंबर। अब यहां पे इतने कोई बहुत बड़े नंबर जो है वो आपके नहीं है ना, डिफरेंस लिया जा सकता है। लेकिन जब कभी भी आपका पहला नंबर बड़ा हो किसी भी सीरीज का, दूसरा नंबर छोटा हो रहा है और उसके बाद में धीरे 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 सीरीज जो है वो आगे जा रही है, ठीक है जी, आगे अगर आपकी जा रही है तो वहां पर लॉजिक जो है वो आपका मल्टीप्लाई का तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपका पॉइंट का मल्टीप्लाई जो है वो आपका लगेगा। पॉइंट का मल्टीप्लाई आप समझ गए ना कि यहां पर आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है या 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में नंबर जो है वो अपने को बढ़ाने हैं। यहां पर 6 को मैं 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर यानी कि आधा करने पर तो आपका 3 ही आता है, लेकिन यहां पर कितना लिखा गया है? 3.5 लिखा गया है। तो अब मैं कितना ऐड करूंगा कि आपका 3.5 बढ़ जाएगा? तो सीधी सी बात है कि 0.5 का तो मल्टीप्लाई किया और 0.5 ही जो है उसके अंदर ऐड कर दिया। अब 3.5 से अपने को 4.5 जो है वो बनाना है, क्योंकि ये सीरीज जो है वो दूसरा नंबर कम हुआ और फिर धीरे धीरे सीरीज जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हम पॉइंट के मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। तो यहां पर 3.5 से 4.5 बनाना है, तो 1 से गुणा करके अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो आपका कितना बनेगा? 4.5 बन जाएगा। अच्छा जी, एक चीज ध्यान रखो, 0.5 से आपका कितना बना है? 1 बना है। अब ये दो तरीके से बन सकता है। 0.5 से अगर अपने को 1 बनाना है, या तो इसमें ये हो सकता है कि 0.5 जो है वो ऐड किया गया हो तब जाके 1 बना है, या आप 0.5 का डबल भी करते हो तो भी आपका कितना आता है? 1 आता है। अब ये डबल हुआ है कि 0.5 ऐड हुआ है, अब ये आपको क्वेश्चन बता देगा, क्योंकि 4.5 का अगर 0.5 इसमें ऐड करोगे मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना बनेगा? 6-7 ही बनेगा, और उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, वो सही नहीं है। अगर मैं इसका डबल करूं, 0.5 का डबल 1 हो गया, 1 का डबल आपका कितना हो गया? 2। तो अगर मैं 4.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका 9 आता है, और 2 ऐड कर दिया तो आपका कितना हो गया? 11 हो गया। तो ये आपका 0.5 का डबल 1, 1 का डबल आपका 2। आगे इसी प्रकार 2 का डबल आपका हो जाएगा 4, 11 4 44 में 4 ऐड कर दिए तो आपका कितना बना? 48 बन गया। इसी प्रकार अब 4 का डबल जो है वो अपना कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 प्लस 8 जो है वो अपने को करके देखना है। 48 को 8 से करोगे तो 8 8 64 यानी कि 6, और आपका 8 चौक 32 6 38, 384 प्लस 8 अगर आप कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 392। 392 क्या ऑप्शन में दिया गया है? बिल्कुल दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उड़ गया ना भाई क्वेश्चन? ये लो जी, तो चीजें आसान ही है,
सीरीज कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। अगर आप इसको बनाते हो टिपिकल तो वो आप नादानियों की वजह से बना सकते हो। अगर आप ये लॉजिक ये वीडियो देख लोगे ना तो सीरीज टॉपिक सबसे इजी लगने वाला टॉपिक जो है वो आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे आ जाओ। 14, 25, 47, 91 क्वेश्चन मार्क और आगे जो है वो अपने को दिया गया है 355 जो है वो अपने को दिया गया। बताओ यहां पर एक चीज समझो कि 355 चले गए यार, यहां से यहां का डिफरेंस 200-250 तक का डिफरेंस हो गया, 300 तक का डिफरेंस। हम डिफरेंस थोड़ा ना लेते फिरेंगे, ठीक है जी। अगर डिफरेंस नहीं लेंगे तो अब अपने को कुछ ना कुछ लॉजिक जो है वो अपने को लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके चीजें जो है वो अपनी बनेगी। मल्टीप्लाई का लॉजिक जो है वो अपने को लगाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे लगा सकते हो? 14 से 25 के पास में जाना है। सबसे पहला काम पास में जाके करते हैं। अगर पास में नहीं होता तो फिर उससे दूर रह के जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि 2 से 11 बनाना है तो इंटू 5 + 1 भी है और 2 इंटू 1 + 9 भी जो है वो आपका 11 है, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो अपने को मांगता है। तो इसी प्रकार यहां पर देखोगे तो 14 का 2 से मल्टीप्लाई करो आप, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 में से 3 अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका कितना हो गया? 47 हो गया, 25 हो गया, सॉरी 25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने कितना हुआ? 50 हुआ। 50 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो 47 हो जाएगा। इसी प्रकार इंटू 2 - 3 करोगे तो 47 का डबल आपका 94, -3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। इसी प्रकार इंटू 2 - 3 जो है वो अगर अपने को करना पड़े तो इंटू 2 करेंगे तो ये आपका बनेगा 182 और 182 में से 3 अगर आप माइनस कर देते हो तो 179 आ जाएगा। 179 जो है वो आपके ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना टिक हो गया। अगर चीजें अगर ऑप्शन में मिल ही रही है तो चीजें ठीक है, लेकिन 179 का अगर आप डबल करोगे तो ये आप देख लो 18 और 14 और 1 15 और 2 और 1 3, 358। 358 में से 3 माइनस करने पर 355 जो कि आपको दिया गया। तो मतलब चीजें एकदम एक्यूरेट है। लेकिन विद्वान लोगों यहां पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। यहां पर क्या हुआ? इंटू 2 - 3 इंटू 2 - 3 इंटू 2 - 3 इंटू 2 - 3 इंटू 2 - 3। अगर भाई मल्टीप्लाई सेम चल रहा है तो वहां पे डिफरेंस 100% लगेगा। जैसे कि मैं किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर रहा हूं, वहां पे डिफरेंस का लॉजिक 100% काम करेगा। यहां पर डिफरेंस जो है वो करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। 14 और 25, अब 14 और 25 का डिफरेंस जो है वो अपन देखें तो यहां पे डिफरेंस जो है वो आपका कितने का है? 11 का डिफरेंस है, ठीक है जी। 25 और 47 में डिफरेंस करेंगे तो वो आपका कितने का? 22 का है। 47 और 33 का तो है नहीं, तो आपका 44 का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है जी। तो 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, 44 का डबल जो है वो आपका कितना बनेगा? 88। अगर आप इसमें 88 जो है वो अगर आप ऐड कर दोगे तो 9 और 17 100 जो है वो आपका 79 आ जाएगा। और यहां पर इसी प्रकार जो है वो 176 जो है वो 88 का डबल 176 होता है। वो आप अगर आप 179 में करोगे तो आपका 355 आएगा। मतलब ये काम जो है वो अपना डिफरेंस से भी हो रहा था और ये काम जो है वो अपना मल्टीप्लाई के लॉजिक से भी हो रहा था। लेकिन मल्टीप्लाई का लॉजिक हमारे लिए ईजी पड़ा इसमें, क्योंकि डिफरेंस लोगे तो थोड़ा सा काम जो है वो अपने को करना पड़ेगा, वैल्यू जो है वो ऐड वगैरह करनी पड़ेगी। ये सीधा आपका लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक जो है वो आपका बन गया। तो समझ में आ गया होगा कि चीजें कितनी अच्छी तरीके से जो है वो आपकी हो सकती हैं। और इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो मजबूत होती जाए हर क्वेश्चन के साथ में। देखिए नया क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 5 से स्टार्ट हुआ नंबर 675 पे जा रहा है। देखो कितने बड़ा डिफरेंस हो गया। और इसके बाद में ये देखो भाई साहब, यहाँ पे सारे डिजिट जो है वो 4-4 में चले गए। कितना बड़ा मल्टीप्लाई से ही हो सकता है आपका। मल्टीप्लाई के अलावा अपना कोई काम जो है वो अपने को यहाँ पर नहीं लगाना। यहाँ पर 5 से 12 बनाना है। अब आप 5 से 12 अगर आप बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाओगे, अब ये आप पे है। 5 से 12 बनाने के लिए भाई साहब सीधी सी बात है कि इंटू 2 कर दो और प्लस का 2 कर दो तो आपका कितना बनेगा? वो आपका 12 बन जाएगा। 5 दूनी 10 + 2 12। इसी प्रकार 12 से 36 बनाना है। बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो यहां पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 3 36 हो जाएगा। -3 कर दोगे तो आपका 33 हो जाएगा। इंटू 2 + 2 इंटू 3 -3। या तो आपका प्राइम नंबर हो सकता है या आपका लगातार नंबर हो सकता है। यहाँ पे प्राइम अगर आप करते हो तो 5 से मल्टीप्लाई तो है वो ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि 30 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 15 165 चला जाएगा। 165 से 36 में बहुत ज्यादा माइनस हो जाएगा। मतलब 4 का मल्टीप्लाई करके अपन देखते हैं। यहाँ पर अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना बना? 132। और उसमें कितना ऐड कर दिया? आपका 4 ऐड कर दिया। देखो जी, इंटू 2 + 2 करना है। यहाँ पे इंटू 3 -3 करा तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आगे क्या होगा आपका? माइनस। और वो आपका इंटू 5 जो है वो अगर आप करते हो तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार 5 ×
15 और 3 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 680 होता है। अब 680 से 675 बनाना है तो आपका कितना बनेगा, -5 करना पड़ेगा, तभी 675 आएगा। अब इंटू 6 प्लस कितना होगा आपका, 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है वो आपका आ चुका है। तो 675 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और 6 7 42 और 3 हो जाएंगे आपके 45। 45 का यानी कि 4 6 6 36 और 4 40, 4000 आपके 50 हो गए, प्लस आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, तो आपका कितना बनेगा, 4056, जो कि आपको कहां पर दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन डी अपना आंसर, बिल्कुल करेक्ट, एक्यूरेट आपका। हाँ जी, समझ में तो आ रहा है ना आपको, समझ में आना चाहिए भाई। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन को कर लो पॉज, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्या बनेगा, है ना, लगातार इसी तरीके से। और प्रैक्टिस के लिए देखो जी, वैसे भी आपको ना मिशन ज्ञान अगर अभी तक ऐप को अपडेट नहीं करा तो अपडेट कर लो जल्दी से जाके। टेस्ट सीरीज मिल रही है यार, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और भी अगर आप जब कहेंगे ना कमेंट बॉक्स में डाल देना सर पीडीएफ चाहिए, जिसकी जिस तरीके की पीडीएफ चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये जो है वो काम मैं कर लूँगा, समझ में आया। बस आप तो मेहनत करते जाओ, थोड़ा सा ट्रस्ट आपको ज़रूर रखना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर आते हैं, 6 से 3 हुआ, फिर 3 4.59, मैंने क्या बताया कि दूसरा नंबर कम हो जाए, इसके बाद में नंबर चाहे धीरे धीरे बढ़ते जाए, तो इसका मतलब पॉइंट का मल्टीप्लाई वहां पर जो है वो करना पड़ेगा। अब यहां पर 6 से 3 का हुआ, तो ये आपका कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 से 3 अगर करना है तो आपका कितना हुआ, 1। मैंने बताया था आपको कि 0.5 से 1 जो अगर आपका आ रहा है तो या तो 0.5 ऐड होके आ रहा है या फिर आपका उसका डबल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 का डबल करोगे तो 6, मतलब डबल तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है वो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। अब 1.5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.5 आएगा। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0.5 1, 1.5 2, तो आपका 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 2.5 से जो है वो आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 और 4.5 आपका 22.5, 22.5 जो है वो आपका बन जाएगा। तो 22.5 आपको कहां पर मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए आंसर एक्यूरेट आपका एकदम करेक्ट हो गया। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो जी, नंबर जैसे ही आपको एग्जाम में स्क्रीन पे ऐसे नेक्स्ट वाला बटन जब क्लिक करो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए, सीधी नजर आपकी कहां जाएगी, 12,870 पे जाएगी। सर बड़ा नंबर आ गया, मतलब मल्टीप्लाई लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई लगाना है। क्वेश्चन नंबर 22, 5 से 8 बनाना और 8 से 28 बनाना और फिर 162 बनाना है। चलो जी करके देख लेते हैं। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 को 2 से मैंने अगर आपका मल्टीप्लाई किया तो 10 हुआ, -2 करने पे आपका कितना बन जाता है, 8 बन जाता है। सबसे पहले यही दिमाग में आएगा सभी के। चलो जी आगे करते हैं। यहां पर 8 तिये आपका कितना हो जाएगा, 8 तिये आपका कितना हो गया, 24। 24 में कितना ऐड कर रहा हूं मैं, इंटू 3 + 4 कर रहा हूं, तो 2 हुआ और उसके बाद में 3 हुआ। अच्छा जी, अगर मैं 4 ऐड, अगर आगे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 दूनी 56, 56 56 112 हो गए। लेकिन ये तो 162 जा रहे हैं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये मैं जो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8 से 28 बनाने के लिए, ये मैं गलत कर रहा हूं। तो अब हमें इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाना पड़ेगा तो अपने को कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 4 से। तो 28, 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। 32 में से अगर आप 4 माइनस कर दिया तो आपका 28 आ गया। इंटू 2 - 2 इंटू 4 - 4। अब अगर आपका 2 4 हुआ तो आपका हो सकता है डबल या फिर 8। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं इंटू 6 कर दूं, तो इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो आपका कितना बना, 168 बना। और 168 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो आपका कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। इंटू 2 - 2 इंटू 4 - 4 इंटू 6 - 6 आगे आपका कितना बनेगा, इंटू 8 - 8 जो है वो आपका बनेगा। तो इंटू 8 जो है वो अपन करके देख लेते हैं। इंटू 8 करोगे तो 16, 8 6 के 48 और 1 हो जाएगा 49, 49 यानी कि 4, 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो ये आपका 1296 हो गया। और 1296 को में से अगर आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 जो है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। और 1296 में से अगर आप 8 माइनस कर देते हो तो आपका कितना बनता है, 1288 बन जाता है। तो 1288 क्या आपको ऑप्शन में दिया गया क्या, ये आप देख लो। तो 1288 जो है वो आपका ऑप्शन सी में दिया गया। क्या आगे इंटू 10 - 10 है क्या, बिल्कुल है आपका, क्योंकि 1288 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 12880, -10 करोगे तो 12870 जो कि आपका लास्ट में दिया गया है। क्यों भाई, हो गया ना कमाल। तो मैं कह ही रहा हूं भाई, इजी तरीके से हम उड़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, चीजें वही हैं,
बस आपको देखना है, चीजें करनी है, आसानी के साथ में चीजें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 5 7 11 37 143, यहां तक 143 तक अपन ले भी लेते, चलो डिफरेंस, लेकिन यहां पर देखो यार, नंबर देखो, 143 से आपका 600 तक के डिफरेंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि 700 के आसपास की संख्या है। मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाएंगे भाई साहब, मल्टीप्लाई का लॉजिक अब अपन लेंगे, वो लगाना पड़ेगा। यहां पे सर मैं इंटू 2 -3 कर दूं तो आपका बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 दूनी 10 -3 आपका बन गया। अब यहां पर इसी प्रकार यहां पे इंटू 2 किया तो 14 -3 कर दिया तो आपका 11 हो गया, लेकिन 11 दूनी तो आपका 22 ही होता है। सर ये तो आपका नहीं बन रहा, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं? अब ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि यार ये ऐसा क्या काम हो गया कि अपने को करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कुछ और जो है वो अपन ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से चीजें जो है वो आपकी चेंज हो गई हैं। इंटू 2 -3 तो जो है वो आपका नहीं बन रहा। इसी प्रकार यहां पर इंटू 1 +2 करके देख लूं। ठीक है जी, तो इंटू 1 +2 भी तो आपका 7 बनता है। इसी प्रकार इंटू 2 7 दूनी 14 और माइनस कितना हो गया 3, पहले 1 से गुणा फिर 2 से गुणा, आगे कितने से गुणा हो सकता है? 3 से गुणा, तो 11 3 कितना हो गया आपका 33 हो गया, और उसमें कितना ऐड कर दिया 4, पहले 2 ऐड हुआ फिर 3 कम हो गया फिर 4 ऐड हुआ। देखो 1 का 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 37 को अगर आप 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 चौक आपका 28, 2 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, 148। 148 में से कितना माइनस करेंगे 5, तो यानी कि इंटू 4 माइनस कितना कर रहे हैं अपन 5 कर रहे हैं। देखिए पहले 2 ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, आगे आपका क्या होगा ऐड होगा, और कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 से मल्टीप्लाई होके, और अपने को ऐड कितना करना है 6 ऐड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से 15, 5 चौके 20, 2 715, 715 में अगर मैं 6 ऐड कर देता हूं तो आंसर कितना हो जाएगा 721। 721 आपको कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी अपना आंसर करेक्ट, अपना काम बना भैया, अपना क्वेश्चन नंबर 23 हमने उड़ा दिया इजी से तरीके से। क्या भाई हुआ कि नहीं हुआ? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या कहा गया है? वापिस दिमाग में चीजें जो है वो कोंदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 8335 कोई छोटा नंबर तो है नहीं, बड़ा नंबर है, 4 डिजिट की संख्या है। मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाना पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अब अपने को यहां पर लगाना है, तो यहां पर देखिए 5 से 7, 7 से 25, 131 नंबर तो बढ़ ही रहे। यहां पर क्या हो सकता है? इंटू 2 -3 आप लगाओगे, चलो जी, अब यहां पर इंटू 3 कर दिया, मान लो आपने 7 या 21 प्लस आपका 4 हो गया। यहां पे तो समझ आ रहा है कि यार 2 से गुणा किया फिर 3 से गुणा कर दिया, -3 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है। यहां पे कितने से गुणा करोगे? 4 से, प्लस 31 ऐड करोगे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब आपका काम जो है वो नहीं बन रहा। वैसे भी अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आपका इंटू 5 जो है वो 25 पंजे 125, 25 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 6 हो रहा है आपका। यहां पे अगर आप देखोगे तो मतलब ये वाला काम तो अपने को नहीं हो रहा। अब इंटू 2 -3 से नहीं हो रहा तो इंटू 1 + 2 से करके देख लेते हैं। यहां पर इंटू 1 प्लस जो है वो आपका कितना हो गया 2 हो गया, और यहां पर इंटू 3 हो गया। ठीक है जी, प्लस का कितना हो गया 4 हो गया, और यहां पे इंटू 5 प्लस कितना हो गया 6 हो गया। यहां पर देखो जी, पहले 1 से गुणा किया फिर 3 से गुणा किया और फिर कितने से किया 5 से, तो 1 3 5, और आगे कितने से गुणा करेंगे 7 से गुणा करेंगे, और उसमें ऐड कितना कर दोगे आप 8 कर दोगे, 2 4 6 8 ऐड कर देंगे ना, तो इंटू 7 करोगे तो 7 21 यानी कि 2 917, 917 और 8 अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा 925 बनेगा। बिल्कुल जो है वो आपका 925 जो है वो आपका बन गया। अब आगे अगर आप 925 को 9 से गुणा करके और 10 प्लस 10 जो है वो करते हो तो क्या आपका 8335 आता है क्या? 9 से गुणा करोगे तो 5 आपका बनेगा, यानी कि 4 9 दूनी 18 और 4 22, यानी कि आपका 2 9 9 81 और 3 83 25 आता है, प्लस 10 करोगे तो 83 35 आएगा, मतलब काम सही है। 925 जो है वो आपको कहां पर दिया गया? ऑप्शन डी के अंदर दिया गया, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा 925 बन जाएगा। क्यों भाई? समझ में आ रही है चीजें? समझ में आनी भी चाहिए, इसी तरीके से अपनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 25। यहाँ पे नंबर तो बड़े हैं, लेकिन मुझे जैसे ही ये सीरीज दिखी ना मेरे दिमाग में आया, मैं मल्टीप्लाई नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ। और विद्वान लोगों, हाथ जोड़ के खड़ा होने की मतलब है हाथ से एक चीज मुझे याद आ गई, अब आपको भी याद आ गया होगा, ये वाला काम ये आपको जरूर करना है।
ठीक है ना। जितना ये काम करते जाओगे मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो जाया नहीं जा रही, बच्चे पढ़ भी रहे और काम को सराहा भी जा रहा है, क्योंकि काम को सराहना बहुत ज़रूरी है जी। हर एक के लिए ये मोटिवेशन का काम करता है और एज ए टीचर जो है वो इससे बढ़िया मोटिवेशन जो है वो कुछ हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं। 1, 27, 125, 343, ये तो सारे के सारे स्पेशल नंबर है। मल्टीप्लाई का लॉजिक भी क्यों लगाए, तो ये आपका कितने का क्यूब होता है, ये 1 का क्यूब होता है। ये आपका कितने का क्यूब होता है, 3 का। ये आपका कितना होता है, 5 का। ये आपका कितना होता है, 7 का क्यूब होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर विद्वान लोगों 9 का क्यूब करना पड़ेगा और 9 का क्यूब आप सभी को याद होना चाहिए, 729 होता है। यानी कि ऑप्शन ए 729, 729 हमने कर दिया। ओड नंबर के क्यूब थे, इजी तरीके से हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया गया, 4, 9, 25, 49, 121। अच्छा, ये तो सारे के सारे वापस स्पेशल नंबर आ रहे हैं आपके। स्पेशल कैसे हुए, क्योंकि ये आपका कितने का स्क्वायर है, आपका 2 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 9 जो है वो कितने का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ये जो है वो 25 किसका स्क्वायर है, आपका 5 का स्क्वायर है। ये जो है वो आपका 7 का स्क्वायर है। ये जो है वो आपका 11 का स्क्वायर है। 2, 3, 5, 7, 11 का स्क्वायर। प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है वो आपका हो रहा है। आगे कितने का बनेगा, 11 के बाद में 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। 169 आपको ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, हुआ क्वेश्चन, हो गए मजे। आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, 36, 80, 150, 252। अच्छा जी, मैं ना तो जो है वो इसमें कोई मल्टीप्लाई जो है वो आपका लगा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपका 500 पे जा रहा है। 500 तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, मतलब ये डिफरेंस, क्या आपको डिफरेंस लगवाना चाहता है क्या, क्योंकि ये क्यूब के लॉजिक थे तो मुझे यहीं पास में करवाने थे, इस वजह से ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। मैं डिफरेंस कर लूँ यार, यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो आया है 12 और 36 का, तो 24 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 36 और 80 की अगर मैं बात करूँ तो 36 यानी कि 40 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 44 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितने का, 70 का है। और यहाँ पे 252 की अगर मैं बात करूँ तो 100 प्लस 2 यानी कि कितने का, 102 का जो है वो आपका डिफरेंस जो है वो आपका आ रहा है। 102 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं समझ आ रहा, डिफरेंस का डिफरेंस ले लें क्या, डिफरेंस का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस 24 और 44 में आपका डिफरेंस जो है वो कितने का है, 20 का है। यहाँ पे डिफरेंस विद्वान लोगों आपका 44 और 70 की अगर मैं बात करूँ तो 50 हो गए, 50 यानी कि 20 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, 26 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपका डिफरेंस जो है वो कितने का मिलेगा, 32 का। तो 20 का डिफरेंस 20 के बाद में आपका कितने का हो गया, 26 का। 26 का हो गया, तो 26 और 6 आपका कितना हो गया, 32 हो गया। दोनों में 6 ऐड हुए तो आगे कितने का होगा, 38 का। और 38 अगर इसमें 102 में ऐड कर दोगे तो 140। 140 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो 2 और ये आपका 9 और आपका कितना हो गया, 392 हो गया। 392 ऑप्शन बी में कर दिया। मतलब अपना डिफरेंस के डिफरेंस से हो गया, बट ये लॉजिक जो है वो कुछ और तरीके से भी आपका हो सकता था, क्योंकि ये सीरीज जो है विद्वान लोगों ध्यान रखना, ये क्या है, स्पेशल सीरीज है। स्पेशल सीरीज किस तरीके से है, क्योंकि जो ये 12 आपको दिया गया है ना, ये 12 जो है वो आपका 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर भी जो है वो होता है। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 कितने हो गए, 12। 36 जो है वो आपका कितना है, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 80 जो है वो अगर आपको नजर आ रहा है तो ये आपका 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर है। इसके बाद में 150 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर होता है। ऐसी सीरीज किस नंबर से पहचान में आती है, 150 में। 150 कहीं पर आपको दिखाई देना तो एक चीज जरूर सोचना कि यार ये 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर हो सकता है। इसी प्रकार 252 जो है वो आपको अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपका कितना है, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर है। तो आगे आपका 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर जो है वो आपका बनेगा 343 प्लस 49 जो है वो आपका 392 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर था ऑप्शन बी में। तो विद्वान लोगों ये थी हमारी क्या, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज अपना हो चुका है कंप्लीट। इसी तरीके के लॉजिक जो है वो अपने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उनको कर देना। अब बात करते हैं लेटर सीरीज की। लेटर सीरीज ना बहुत आसान है। अब आप सोचेंगे लेटर सीरीज में 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे नंबर, और एक जो क्वेश्चन जो आपको बनते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है वो आपने देखे होंगे, आपके एग्जाम में जरूर जो है वो आपके आते होंगे और आपने ऐसे क्वेश्चन
देखे भी होंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन को अगर मैं इसी पार्ट में लूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत कम क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होंगे। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास जो है वो साइक्लिक ऑर्डर की जो है ये सीरीज होती है, साइक्लिक अल्फाबेट की सीरीज होती है, उनको वहां पर जो है वो डील करेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर केवल ये लेटर सीरीज जो है वो अपन डील कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी चीज आपके लिए छोड़ी नहीं जाएगी, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि अपना काम है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको फायदा मिले। अब लेटर सीरीज को डील कैसे करते हैं? लेटर सीरीज को डील करने का एक ही अप्रोच है कि जो आपका पहला लेटर होता है किसी भी वर्ड का, उसको दूसरे वर्ड के पहले लेटर से, फिर पहले लेटर से, फिर पहले लेटर से आप मिलाते जाइए। नॉर्मल डिफरेंस होता है, केवल नॉर्मल डिफरेंस। ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, इनको अपन डील करते हैं। तो यहां पर ये आपका कितने नंबर पे? 20 नंबर पे है, और ये आपका 18 पे है। ये आपका कितने नंबर पे? 16 पे। ये आपका कितना? 14 पे। 20 18 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, आगे 2 कम होंगे तो आपका कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। S से P जाते हो -3 -3 आगे -3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? G आ जाएगा। इसी प्रकार F से J जाओगे तो +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पे भी +4, 18 और 4 22 पे क्या होता है? V। LGV जो है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा? ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन ए अपना हो गया। लेटर सीरीज बस इतना सा आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज नहीं बनेगी, बहुत आराम के साथ में चीजें स्मूथली तरीके से हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपको 4 लेटर जो है वो आपको एक साथ करके दे दिए। कुछ नहीं करना अपने को, पहला लेटर पहले लेटर से जो वो मिलाते हुए जाना है। K से F, अब K से F ये आपका 11 नंबर पे होता है और ये आपका 6 नंबर पे होता है, तो कितना हुआ? -5 हो गया। यहां पर भी जो F से A जाओगे तो ये 1 नंबर पे, यहां पर भी -5 हो गया। अब A से V भी जो है वो आपका -5 है। अब -5 कैसे हुआ? क्योंकि A से अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो Z होगा, फिर आपका Y होगा, फिर X होगा, फिर आपका W होगा, और ठीक है जी। तो इसी तरीके से जो है वो अपने को जाना है, और इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? V। तो ये लेटर कितने बढ़े? माइनस हुए आपके, 5 लेटर जो है वो आपके माइनस हुए। तो V यानी कि 22 है, 22 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 17। 17 पे आपका क्या आ गया? Q। अब Q से स्टार्ट होने वाले तो 3 ऑप्शन जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, तो अपने को दूसरा लेटर भी देखना पड़ेगा। Y से T, 25 से 20 गए, -5, -5, माइनस का जो है वो J यहाँ पर, तो J है तो -5, J में से 5 अगर आप माइनस करोगे तो आपका क्या बनेगा? E जो है वो आपका बनेगा QE। अब QE जो है वो आपका 2 में दिख रहा है, बाकी ये वाला और ये वाला तो गलत हो गया। चलिए B और C में से जो है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर B से E 2 और 3 कितने हो गए? 5, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे? 14। तो QEN, और QEN आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? बी में मिल रहा है, बट लास्ट वाला लेटर है वो भी अपन निकाल के ही देख लेते हैं। अब जब इतने ही लेटर निकाल लिए हमने तो इस वाले क्वेश्चन पे अपन क्यों करें? A से E प्लस का 4 है, 5 और 4 आपके 9 हो गए, या 9 और 6 आपके 15 है। देखिए +4 फिर आपका +4 तो फिर आपका प्लस का 6, तो प्लस का 6 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? U हो जाएगा। 15 और 6 21, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। इसी तरीके से अपने को उड़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो 30 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? फिर वही अप्रोच जो है वो अपने को लगानी है। क्या लगाना है? पहले लेटर से पहला लेटर अपने को मिलाना है विद्वान लोगों, और अपने को क्वेश्चन करना है। यहां पर H से O ये 8 हो गया, ये आपका 15 हो गया है, ये आपका 22 है, ये आपका 3 है, इसको मैं 29 भी कह दूंगा, वो आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे कितने बढ़े हैं? 7 बढ़ गए। 15 और 7 22, 22 और 7 आपके कितने होते हैं? 29। लेकिन 22 से 4 जोड़ोगे तो Z तक आ जाएगा, 3 आगे और जोड़ दोगे तो C आ जाएगा, यानी कि 7 हो रहा है। तो यहाँ पे इसी में 7 जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा? 3 में 7 जोड़ने पर 10 बनता है, यानी कि J आ जाएगा। D से V, अब D से V जो है वो आपका किधर चल रहा है? माइनस में चल रहा है, क्योंकि D से V आगे जाने के लिए 18 ऐड करना पड़ रहा है, वो जो है वो अपने को इतना नहीं कर रहा है। D से V अगर आप जाओगे ना तो आपका देखो CBA हो गया, राइट। इसी प्रकार आपका Z हो गया, Y हो गया, X हो गया, W हो गया, आपका V हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जो है वो आपका किस में हुआ? माइनस हुआ। यहाँ पे देखो 22 और 14 में भी 8 माइनस है, 14 और 6 में जो है वो भी आपके माइनस के कितने हैं? 8 है। तो 6 में से अगर आप 8 माइनस अगर आप करोगे तो 5 तो हो गए A तक, उसके बाद में Z, और इसके बाद में क्या हो जाएगा? Y और X, तो X जो है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे M से V जाना है, 13 और 9 22, 22 और 9 होते हैं 31, 26 + 5 31 हो रहे हैं, ठीक है जी। E में अगर आप 9 ऐड करोगे तो 14, 14 में 9 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? W। JXW जो है वो आपको किस में मिल रहा है? JXW आपको किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी अपना हो जाएगा। लास्ट लेटर अपन और देख लेते हैं। S से I अगर आप करोगे तो -10 है,
ठीक है जी, माइनस का 10 है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर भी माइनस का 10 है, यहाँ पर भी माइनस 10 है, यहाँ पे आगे आगे माइनस 10 करोगे 15 में से माइनस 10 तो 5 आएगा, 5 पे क्या आ जाता है ई, तो JXWE जो है वो अपना आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या कहता है, क्योंकि ये अपना जो है वो विद्वान लोगों लास्ट क्वेश्चन है अपनी सीरीज लेटर सीरीज का, और हमारे पूरे जो है वो सीरीज पार्ट जिसको हमने एक एक चीजें बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करी है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, यहां पर ये 5 है, यहां पे ये आपका 10 है, ये 14 हुआ, ये 17 हुआ, ये 19 हुआ। किस तरीके से बढ़ रहा है, यहां पे 5 बढ़ा पहले, फिर आपका कितना बढ़ रहा है 4, फिर कितना बढ़ रहा है 3, फिर कितना बढ़ रहा है 2, तो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, फिर कितना बढ़ेगा 1, और 1 अगर आप बढ़ेगा 19 में 1 बढ़ाओगे तो आपका 20, 20 पे क्या आता है टी आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए में, अपना काम हो जाएगा समाप्त। अब विद्वान लोगों बारी आपकी है, अब आप इसको किस तरीके से करना चाहते हो, किस तरीके से डील करना चाहते हो, कौन सी चीज इस पर अप्लाई करोगे। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतने इनहांस, आपकी स्पीड स्मूथ होती जाएगी भाइयों, ठीक है ना। लेकिन ये काम करना बिल्कुल ना भूलें, जितना लाइक एंड शेयर कर सकते हैं आप उतना करिए। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।